अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग सारे। उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे बखैर आफियत से होंगे और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। वो बच्चे जिन्होंने अभी नहम क्लास कंप्यूटर ग्रुप में दाखिला लिया, उन बच्चों के लिए आज मेरा पहला लेक्चर है। किताब है कंप्यूटर साइंस एंड इंट्राप्रेन्योरशिप, और ये वो बच्चे जो 2026 अप्रैल 2026 में 9th क्लास में उन्होंने अपने कंप्यूटर सिलेबस का आगाज़ किया है। उनका चैप्टर नंबर जो 1 है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल सिस्टम्स, उसकी आज हम लोग बात करेंगे और उसको देखेंगे उसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 है आपका, और चैप्टर नंबर 1 के साथ जो टॉपिक है बच्चों आपका वो है थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। थ्योरी ऑफ सिस्टम को मैं आपको के साथ शेयर करूंगा, चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। आप हमारे चैनल को यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। थ्योरी ऑफ सिस्टम्स को देखते हैं कि वो है क्या। इसमें सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। System actually organized collection of interconnected parts that work together to perform a specific function. Actually ये मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स हैं जो आपस में मिल के एक मुनज़्ज़म अंदाज में कोई ख़ास फंक्शन सर अंजाम देते हैं, या कोई ख़ास जो टास्क है वो सर अंजाम देते हैं, या कोई एक कॉमन गोल होता है जिसको इस सिस्टम ने अचीव करना होता है। इसकी अगर मैं आपको मिसाल दूं सिस्टम की, तो हमारा जो ब्रेन सिस्टम है, हमारा जो उसके अलावा जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है रियल लाइफ के अंदर, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये सिस्टम में आ जाती हैं। इसके अलावा हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम में मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं मिल के जब काम करते हैं तब वो कोई स्पेसिफिक जो काम है वो सर अंजाम दे पाते हैं। इसमें अगर सादा सी समरी में आपको बताऊं, इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर के, जिसमें सीपीयू है, जिसके अंदर आपकी हार्ड डिस्क है, जिसमें आपकी रैम है, जिसमें आपका प्रोसेसर है, जिसमें आपका कीबोर्ड है, माउस है, डिस्प्ले के लिए हमारे पास स्क्रीन है जिसको हम लोग एलसीडी कहते हैं, प्रिंटर है। अब ये तमाम चीज़ें जब मिलेंगी तब हम कोई ना कोई फंक्शनैलिटी जो है, कोई कॉमन गोल, कोई स्पेसिफिक टास्क जो है वो हम सर अंजाम दे सकते हैं। ये तमाम पार्ट्स जिसके मैंने अभी नाम लिए, तो बच्चों इनको आपस में हम इंटरकनेक्टेड, इनको आपस में हम लोग क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद ही हम कहते हैं कि अब हमारा सिस्टम जो है मुकम्मल है और ये कोई ख़ास काम सर अंजाम देने के काबिल है। तो मैं इसको रिपीट करूँगा डेफिनेशन को। वो कहता है कि ऑर्गेनाइज कलेक्शन, ऑर्गेनाइज मीन बिखरे हुए ना हो बल्कि मुनज़्ज़म अंदाज में अगर आप मुख्तलिफ पार्ट्स को जोड़ देते हैं, जोड़ने का मकसद होता है कि वो कोई ख़ास काम सर अंजाम दें, तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारा सिस्टम है। अब सिस्टम में मैंने आपको कहा कि गाड़ियों का सिस्टम भी है, कार का सिस्टम, इंजन का सिस्टम भी है, इसमें हमारा ब्रेन सिस्टम भी है। तो हम अब बात करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम की। वो क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी जो हैं वो मिल के क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं, डाटे को प्रोसेस करती हैं और स्टोर करती हैं। उसके बाद वो जो हमारा डाटा है उसको शेयर कर देती हैं, और ये जो कलेक्शन ऑफ डाटा, उसकी प्रोसेसिंग है, उसकी स्टोरेज है और उसका जो शेयरिंग ऑफ डाटा है, उसका मकसद क्या होता है? टू हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इदारे को हेल्प आउट करता है कि वो अच्छे डिसीजन इस डाटे की बुनियाद पर ले सके, इस इंफॉर्मेटिव सिस्टम की बुनियाद पे ले सके, और वो जो इदारा है ज़्यादा इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सके। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ और शेयर करूँगा। इसके अंदर मैं आपको, ये सिस्टम है हमारा, अभी हमने बात की कंप्यूटर सिस्टम की, तो इसके अंदर हमारे पास इसके मुख्तलिफ इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हैं। इंटरकनेक्टेड पार्ट्स में हमारे पास कीबोर्ड है, हमारे पास डिस्प्ले के लिए एलसीडी है, हमारे पास सीपीयू है, और सीपीयू के अंदर फिर रैम है, हार्ड डिस्क है, पावर सप्लाई है, मदरबोर्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो ये तमाम चीज़ें जब आपस में, स्पेशली सिस्टम यूनिट, सीपीयू, एलसीडी और कीबोर्ड, माउस, ये जब मिलके काम करते हैं तब हम लोग कोई स्पेसिफिक गोल जो है अपना वो obtain कर पाते हैं, वरना हम अपना कोई भी स्पेसिफिक गोल या कोई कॉमन गोल हासिल नहीं कर पाते। ये हमारा सिस्टम है
और यही सिस्टम की डेफिनेशन है जो अभी हमने डिस्कस की। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा सिस्टम है उसका कंसेप्ट क्या है। सिस्टम का सिस्टम एक्चुअली डिस्क्राइब करता है, किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? ऑब्जेक्टिव, हमारा मकसद क्या है, उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एंड इन्वायरमेंट। अब 3 बातें हैं। हमारा सिस्टम इज डिस्क्राइब बाई, हम अपने सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनज़र रखते हुए, उसके कंपोनेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए, और जो उसकी जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स और उसकी जो इन्वायरमेंट है उसकी जो आपस में कम्युनिकेशन है, इसकी बुनियाद पे हम क्या करते हैं कि अपने किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये थी हमारी डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम जो बेस करती है 3 बातों पे। ऑब्जेक्टिव उस सिस्टम के क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और उसकी जो कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपोनेंट उसके और एनवायरनमेंट के दरमियान जो उसकी कम्युनिकेशन है वो क्या है। इस बुनियाद पे हम कहते हैं कि ये सिस्टम क्या काम परफॉर्म करेगा। तो यही असल में सिस्टम की डिस्क्रिप्शन होती है। तो ये जो कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम है वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं विद ईच अदर। जितने भी कंपोनेंट है, जैसे मैंने कहा कार के अंदर जो इंजन वाला ये एरिया होता है उसमें मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर की एग्जांपल ही हमने, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम जो है आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो इनका मकसद, कार के अंदर क्या मकसद होता है, कार के अंदर उसकी जो बॉडी है उसको एक स्पेसिफिकली रफ्तार के साथ उसको चलाना और उसको खींच के रोड के ऊपर ले जाना। कंप्यूटर के अंदर वो अचीव जो करता है, जो उसके कॉमन गोल्स होते हैं या जो स्पेसिफिक टास्क होती है, वो आपको पता है कि दैट इज़ डिफरेंट। कोई भी डाटा को प्रोसेस करके उसको इंफॉर्मेशन में चेंज कर देना, वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उसका बुनियादी तौर पे यही उसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये था हमारा कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम, जो कि आपस में कंपोनेंट मुख्तलिफ कम्युनिकेट करते हैं टू अचीव द सिस्टम्स ऑब्जेक्टिव। अब हमारे पास सिस्टम जो कॉमन यूज़ होते हैं, एक तो थर्मोस्टेट सिस्टम है, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। और जो कम्प्लेक्स एग्जांपल्स में आ जाता है वो हमारा ह्यूमन, इंसान का जो दिमाग है अल्लाह ताला ने बनाया, ये मोस्ट कम्प्लेक्स सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर। वैसे तो निज़ाम इंहज़ाम भी शामिल है, निज़ाम तनफ़ुस भी शामिल है, सारे सिस्टम अल्लाह ने बनाए हैं और ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स हैं। लेकिन जो ब्रेन सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा इस वक्त जो हमारा मुश्किल तरीन सिस्टम है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स तरीन सिस्टम है, वो हमारा ब्रेन का है ह्यूमन बॉडी के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो है कंप्यूटर नेटवर्क का सिस्टम भी इतना इजी नहीं होता, ये भी कम्प्लेक्स सिस्टम है। और ये थी हमारे पास कुछ सिस्टम की 2-3 मिसालें। कार की एग्जांपल भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा अब हम लोग देख लेते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। आगे हम देखेंगे तो इसके अंदर हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सिस्टम के उसको देखेंगे। ऑब्जेक्टिव के अंदर हर सिस्टम एक कॉमन ऑब्जेक्टिव रखता है और उस ऑब्जेक्टिव को देखते हुए हम उस सिस्टम को नाम देते हैं। एवरी सिस्टम हैज़ ए पर्पस और गोल दैट इट विशेस टू फुलफिल, कि उसकी जो बनाने का बुनियादी मकसद है वो क्या है, वो किस गोल को उसने अपटेन करना है, ये हमारा है। एनालाइजिंग ए सिस्टम्स ऑपरेशंस, जो ऑब्जेक्टिव के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि हम जो हमारा सिस्टम है उसके जो मुख्तलिफ ऑपरेशन हैं हमने उसको एनालाइज करना होता है उसको, ताकि हम लोग उस सिस्टम के हर कंपोनेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको समझ सकें। फिर हम क्या करते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है, हम अपने सिस्टम की जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और एफिशिएंसी के साथ साथ एफिकेसी जो मौजूदा सिस्टम है उसको भी हमने क्या करना होता है, इम्प्रूव करना होता है। एफिकेसी एक्चुअली हमारी जो कैपेसिटी है किसी भी सिस्टम की, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है उसको हम लोग एफिकेसी कहते हैं। और हमारा सिस्टम जो प्रोडक्ट बना रहा होता है उसको बेहतर करना एफिकेसी में आता है। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव कि ताकि हम लोग सिस्टम की एफिशिएंसी और एफिकेसी को इम्प्रूव कर सकें। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैंने पहले आपको बताया कि वेरी
वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करता क्या है, प्रोडक्ट्स और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी लोकेशन पे पहुंचा देता है सिक्योरली एंड इफेक्टिवली। दूसरा हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो उसका बुनियादी मकसद डाटा को प्रोसेस करना और उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में चेंज करना, किसके लिए, यूज़र्स के लिए। तो ये हमारा था सिस्टम जो इफेक्टिवली काम करता है। तो बच्चों, अब तक हम बात कर रहे थे कि ऑब्जेक्टिव जो किसी भी सिस्टम के हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग देखेंगे कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं किसी भी सिस्टम के, वो क्या होते हैं और वो कंपोनेंट्स आपस में किस तरह इंटरेक्ट करते हैं और काम किस तरह करते हैं। तो हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स किसी भी बिल्डिंग के अंदर जो ब्लॉक्स, ईंटें होती हैं, सेम एज किसी भी सिस्टम के अंदर जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनका रोल उन ब्लॉक्स की तरह होता है। हर ब्लॉक की एक स्पेसिफिक रोल है और अहमियत होती है। जो हम किसी भी घर को बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, तो हर जो बच्चों हमारी ईंट है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, हर ईंट का स्पेसिफिक रोल होता है। और इसी तरह यहाँ पे जो हर ब्लॉक हम लोग किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी अहमियत और उसका रोल एक अहमियत और इम्पोर्टेंट रखता है। इसी तरह यहाँ पे मैं एग्जांपल दूँ तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कीबोर्ड जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक ब्लॉक है, और कीबोर्ड का जो रोल है वो एक स्पेसिफिक रोल है। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो हार्ड डिस्क है उसका एक स्पेसिफिक रोल है और वो एक बिल्डिंग ब्लॉक की हैसियत रखती है। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमारे पास जो रैम लगी हुई है, रैम का भी एक अलग से रोल है और वो स्पेसिफिक रोल है और रैम ने वही रोल परफॉर्म करना है। तो इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर जो हमारी रैम है, दैट इज़ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेसिफिक रोल। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स का जो रोल लाइक द बिल्डिंग ब्लॉक है, और हर ब्लॉक स्पेसिफिक किरदार अदा करता है और ये हर जो ब्लॉक है वो कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। हमारे सिस्टम की जो ओवरऑल फंक्शनैलिटी है उसमें हर कंपोनेंट जो है वो अपना अपना जो कंट्रीब्यूशन है, अपना अपना जो हिस्सा है वो डालता है। जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो कीबोर्ड है वो अपना हिस्सा, अपना रोल प्ले करता है, रैम अपना हिस्सा, अपना रोल प्ले करती है। दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं, लेकिन ओवरऑल जो सिस्टम की फंक्शनैलिटी है उसमें दोनों का किरदार वेरी वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारे अंडरस्टैंडिंग हमारी है रोल ऑफ ईच कंपोनेंट, हर जो कंपोनेंट है हमारे सिस्टम का उसको अगर हम समझें तो हर रोल जो है वो असेंशियल टू अंडरस्टैंड हर सिस्टम का जो रोल है उसको समझना अलग अलग, वो बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग इंटायर सिस्टम का जो वर्क है उसको समझ सकें। एक बच्चा है उसको रैम का अंदाज़ा ही नहीं कि रैम, इतना तो पता है कि रैम इज़ द कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का वो एक कंपोनेंट है, लेकिन रैम करती क्या है, हार्ड डिस्क का रोल क्या है, ये वो हमारे कंपोनेंट्स हैं। हर कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट का जो रोल है वो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आप जो इंटायर सिस्टम है हमारा, पूरे का पूरा कंप्यूटर सिस्टम, उसकी जो वर्किंग है उसको आप आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अब हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई उसी वक्त आप करेंगे जब आपको ये आइडिया होगा कि हमारा कौन सा कंपोनेंट, कौन सा फंक्शन, कौन सा स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करता है। तो उसकी वजह से होगा क्या, जब आपको ये आइडेंटिफिकेशन आ जाएगी प्रॉब्लम्स की, तो आपका जो इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस एंड रिफाइनिंग सिस्टम डिज़ाइन, तो आप उसको ना सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं बल्कि बच्चों आप उसको रिफ़ाइन भी खुद से कर सकते हैं। मसलन अगर आप कहते हैं कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी स्पीड कम है, तो लामहला आपको पता है कि रैम का रोल क्या है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो फिर अब क्या होगा, आप फौरी तौर पे क्या सोचेंगे कि यार जो हमारी प्रॉब्लम है वो रैम के अंदर है, रैम हमारी कम लगी हुई है, कम पावर की है। तो अब हमने अगर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस एंड उसको जब आपने इम्प्रूव करना है अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लामहला रैम जो है वो बच्चों
पावरफुल, ज़्यादा पावर की लगानी पड़ेगी, ज़्यादा कैपेसिटी की। अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट को कंपोनेंट्स के बाद। कंपोनेंट के बाद हमारे पास आ जाती है एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट आपको सिंपल समरी बताऊं बच्चों, तो अगर आप इस वक्त मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो आपके सामने पड़ा हुआ कंप्यूटर, आपके गिर्द पड़ी हुई चीज़ें, आपके गिर्द जो टेम्परेचर है, आपके गिर्द जो फ़ैन ऑन है, ये आपकी इन्वायरमेंट है। ये इन्वायरमेंट आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, उस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। अच्छा असर भी हो सकता है और बुरा असर भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो होती क्या है और उसका रोल क्या है। वो रोल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इन्वायरमेंट भी थोड़ी सी समझा दी। तो इन्वायरमेंट है क्या? इट इंक्लूड्स एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम। वो कहता है कि इंक्लूड इसमें शामिल है हर वो चीज़ जो एक्सटर्नल, एवरीथिंग एक्सटर्नल, जो भी आपके सिस्टम के दाएं बाएं मौजूद है और वो इंटरेक्ट करती है आपके विद इट, आपके सिस्टम के साथ। इसके अलावा इट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स। आपका जो सिस्टम है उसके जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं आपके सिस्टम के ऑपरेशंस को, आपके सिस्टम की कारकर्दगी को लामहला। आपका जो माहौल है, आपका जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो उसके ऊपर असर अंदाज होते हैं। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम की जो एनवायरनमेंट है उसको समझने से फ़ायदा क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इट इन्फ्लुएंसेस द सिस्टम परफॉर्मेंस। इन्फ्लुएंस कहते हैं असरअंदाज होना, किसके ऊपर? सिस्टम परफॉर्मेंस और बिहेवियर जो सिस्टम का है उसके ऊपर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा असर करती है और उसकी वजह से आपका जो बिहेवियर होता है, प्रोवाइडिंग इनपुट एंड रिसीविंग आउटपुट, वो अफेक्ट कर सकता है। यहाँ मैं आपको बड़ी अच्छी सी एग्जांपल दूंगा। गर्मियों में अगर आप कभी लैपटॉप चलाएं और वो गर्म हो जाए तो उसके इन्वायरमेंट में ठंडक ना हो और इन्वायरमेंट भी गर्म हो तो क्या होगा कि आपके लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है वो बुरी तरह अफेक्ट करेगी और वो ना तो प्रॉपर इनपुट लेगा ना प्रॉपर आउटपुट देगा। आपको लगेगा कि आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर ख़राब हो चुका। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को बच्चों एक बेहतरीन इन्वायरमेंट देने की कोशिश करते हैं, ठंडी इन्वायरमेंट, ताकि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो हमारे सिस्टम की बेहतर रहे। इंटेलिजेंट सिस्टम कौन से होते हैं? इंटेलिजेंट सिस्टम वो होते हैं जो इन्वायरमेंट के मुताबिक, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को उस रंग में रंग लेते हैं, उस माहौल के मुताबिक अपने अंदर तब्दीलियां एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो इंटेलिजेंट सिस्टम्स हैं आजकल आ रहे हैं, आजकल जो हमारे लेटेस्ट रोबोट्स वगैरह आ रहे हैं और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में आ रही हैं जो एआई पे बेस करती हैं, वो हमारे जो है इंटेलिजेंट सिस्टम है। सिस्टम वो इंटेलिजेंट होगा जो अपनी कारकर्दगी को कम नहीं होने देता, बल्कि वो अपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक इसको ढाल लेता है। तो ये थे हमारे इंटेलिजेंट सिस्टम्स जो अभी हमने पढ़े। अब हम नेक्स्ट पे देखेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन को देखेंगे, कम्युनिकेशन इंटरैक्शन। कम्युनिकेशन वो है कि हम जब एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से कोई डाटा एक्सचेंज करते हैं या चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, वो किसी फॉर्म में भी हो सकती है, या आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में कोई ताल्लुक़ रखते हैं, तो उससे हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। अब हम यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन को सिस्टम के हवाले से देखेंगे कि हमारे जो सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उनकी जो कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन है वो क्या रोल प्ले करती है उसकी फंक्शनिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इंश्योर करती है, ये इंश्योर किस चीज़ को करती है? यकीनी बनाती है कि हमारा जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में जो काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइज और स्मूथ मैनर में, ताकि हमारे जो टारगेट्स हैं उनको अचीव किया जा सके।
उसके बाद इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, कंप्यूटिंग सिस्टम है जिसमें सीपीयू हमारा जो है वो मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करता है, वहाँ से इंस्ट्रक्शंस वगैरह को फेच करता है, डाटे को फेच करता है, उसके बाद उसको स्टोर कर देता है डाटे को। बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारा ब्रेन क्या करता है, वो हमारे सिग्नल्स को मसल्स को सेंड करता है, हमारे पाँव की उंगलियों तक को सेंड करता है। ये है कम्युनिकेशन ऑफ द सिस्टम। उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ तक बच्चों हमारा था कम्युनिकेशन। इसके अंदर हमने मुख्तलिफ इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंट के साथ हमने उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया। इसके अलावा हमने बच्चों क्या किया, हमने कंसेप्ट ऑफ सिस्टम लिया। कंसेप्ट ऑफ सिस्टम के साथ साथ हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम और सिस्टम की डेफिनेशन को डिस्कस किया। यहाँ तक बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो मैं आपसे दोबारा गुजारिश करूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक करना हरगिज़ मत भूलें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तो यहाँ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।